अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज राना अब्दुल्ला एंड यू वाचिंग राना अब्दुल्ला एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज की जो वीडियो है वो फिर से मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के ऊपर ही बेस कर रही है, जिनके ऊपर 295C 295C का पर्चा हो चुका है। ये बेसिकली गुस्ताख रसूल का पर्चा है जो उनके ऊपर किया गया है। अब इस हवाले से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जिस तरफ मुख्तलिफ उलमा इकराम और मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, वो एक बड़ी सख्त और कशीदा सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले 295C को हम समझ लेते हैं। अगर कोई भी शख्स हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसके ऊपर ये दफ़ा लगती है और उसके बाद उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है या उम्र कैद में आती है और बहुत सख्त पनिशमेंट है ये। तो अब हम देखेंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर क्या वाकई ही इस 295C का हकदार है या नहीं है। तो एक शख्स जो है वो अपनी हर वीडियो में बयान कर रहा है, उसको 15 से 20 साल हो गए हैं दीन का काम करते हुए, और हर वीडियो में यही कहता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। और उनकी जो तालीमात हैं उसके ऊपर जो लिखी हुई अहादीस की किताबें हैं जिसमें सही बुखारी सही मुस्लिम है, उसके ऊपर वो अमल करता है और उसके अंदर से ही तमाम तरह के हमारे सवालों के जवाब देता है और उसी को हमें समझने का और पढ़ने का कहते हैं। तो वो शख्स गुस्ताख रसूल कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं, खास वीडियो बेसिकली पेश की जा रही है जिसकी बेस पे उसके ऊपर ये फतवा लगाया जा रहा है कि गुस्ताख रसूल है। अगर वीडियो को बार बार हम दोबारा ध्यान से भी देखें ना, तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर अपनी राय का इज़हार कर रहा है। ही वाज सिंग डैट के ईसाइयों की किताबों के अंदर या ईसाई जो है वो ये अकीदा रखते हैं नबी पाक सल्लम के बारे में। तो अब जब मैंने अपनी पिछली वीडियो बयान की थी जो उसके अंदर मैंने बताया था कि मुख्तलिफ तरह के ऑथर्स हैं जिन्होंने ईसाइयों के जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, जिसमें मार्टिन ल्यूथर नाम का एक लानती भी है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की और उसने वो स्पेसिफिक वर्ड भी यूज़ किए थे। तो वो बेसिकली हवाला दे रहा था जिसकी मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी एक रेफरेंस बयान कर चुका हूँ कि एक ईसाई पादरी मार्टिन ल्यूथर ने अपनी किताब में इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए। तो मेरे ख्याल से अगेन से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि फतवा और 295C मार्टिन ल्यूथर और इस तरह के लानती पादरियों के ऊपर ईसाइयों के ऊपर लगनी चाहिए जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, ना इसके ऊपर कि एक शख्स उसको बयान कर रहा है, बता रहा है, एक बात और कॉन्टेक्स्ट में जा रही है और उसके ऊपर आप 295C लगा दे। और उलमा इकराम को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। आपके इख्तिलाफ लाख सही उनके साथ, जो मर्जी आपको इशूज़ हों, आप उसको एक अलग तरीके से सॉर्ट आउट करें जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, अपनी वीडियोस बनाएं या फिर आप उसकी बेस पे मुकदमात उनके ऊपर करें। लेकिन एक गलत प्रोपेगेंडा बना के एक शख्स एक चीज़ का जो है वो कायल ही नहीं है, एक शख्स एक चीज़ के बारे में जो है वो उस तरह से बयान ही नहीं कर रहा, तो उसका मनफी प्रोपेगेंडा बना के अगर आप उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा के और उसको गुस्ताख रसूल डिक्लेयर करेंगे तो मेरे ख्याल के अंदर ये आपके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। आप एक अगर जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं या आप एक मज़हब की एक जो है वो तालीमात लोगों को दे रहे हैं, तो लोगों को सच सुनाएं और सच ही समझाएं। मनफी प्रोपेगेंडा बना के इस मुल्क के अंदर पहले भी बड़े लोगों को गुस्ताख रसूल के नाम पे कत्ल किया जा चुका है और फिर से आप उसी चीज़ को जो है वो दोहराना चाह रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसी चीज़ को समझें, अवाम शऊर रखती है और अवाम जो है वो अपना फैसला अपनी वीडियोज़ के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने रिएक्शन के थ्रू बता सकती है। बाकी अल्लाह ताला हम सब कहानियों नसर रहे। बहुत जल्द आ दूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।